हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गरिमा बैरागी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल उषा होम्योपैथिक क्लिनिक पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स, इस बीमारी में पेशेंट को कमर से लेकर एक पैर या दोनों पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेसिकली इस बीमारी में पेशेंट की बॉडी में क्या क्या और कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं। हम जानते हैं हमारे गर्दन से लेकर कमर तक एक बोन होती है, एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। और ये रीढ़ की हड्डी कई पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसका सबसे पहला पार्ट होता है सर्वाइकल पार्ट, जिसमें C1 से लेकर C7 तक 7 वर्टिब्रा होती है। इसके बाद होता है थोरेसिक पार्ट, जिसमें T1 से लेकर T12 तक 12 वर्टिब्रा होती है। इसके बाद होता है लंबर वर्टिब्रा, जिसमें L1 से लेकर L5 तक 5 वर्टिब्रा होती है। उसके बाद होता है सैक्रम, जिसमें S1 से लेकर S5 तक 5 वर्टिब्रा होती है। सबसे नीचे होती है टेल बोन, जिसे कॉकिक्स भी कहते हैं। हम बेसिकली बात करेंगे लंबर और सैक्रल रीजन के बारे में, क्योंकि जो स्लिप डिस्क है वो जनरली इसी एरिया में होता है। कभी कभी ये सर्वाइकल रीजन में भी हो सकता है। सभी वर्टिब्रास के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। अब हम डिस्क का भी नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिस्क के बीच में पानी पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, और इसके चारों ओर एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे एन्युलर रिंग या एन्युलर फाइब्रोसस कहते हैं। इसके अलावा डिस्क में से स्पाइनल नर्व भी पास होती है या गुजरती है। अब हम देखते हैं कि डिस्क में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो स्लिप डिस्क जो है वो 4 तरह से होता है, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है एन्युलर डीजनरेशन या एन्युलर टियर। इसमें हमारी जो डिस्क है उसकी रिंग्स जो है वो कटने लगती है, लेकिन अंदर का जो लिक्विड है वो अपनी जगह पर ही बना रहता है। इसका दूसरा प्रकार है डिस्क बल्ज। इसमें हमारी अंदर की लेयर कट जाती है और इसके अंदर का लिक्विड जो है वो भी बाहर की तरफ बहने लगता है, इसीलिए इसे कहते हैं डिस्क बल्ज। इसका तीसरा प्रकार है डिस्क हर्निएशन। इसमें बाहर और अंदर दोनों लेयर कट जाती है और पानी बाहर आ जाता है। चौथा प्रकार है सिक्वेस्ट्रेशन, जिसमें लिक्विड बाहर निकलकर फैल भी जाता है। तो इन 4 प्रकार से स्लिप डिस्क होती है। इन 4 प्रकार से हमारी डिस्क में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्लिप डिस्क की बीमारी होती है। अब हम बात कर लेते हैं स्लिप डिस्क के सिम्टम्स के बारे में। तो स्लिप डिस्क में पेशेंट को कमर से लेकर एक पैर या दोनों पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, अगर लंबर या सैक्रल रीजन की डिस्क में डिजनरेशन हो रहा है तब। अगर सर्वाइकल रीजन की डिस्क में अगर डिजनरेशन हो रहा है तो तब पेशेंट को सर्वाइकल रीजन यानी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और हाथ में भी दर्द बना रहता है। साथ ही हाथ पैर में हम सुनपन भी महसूस करते हैं। साथ ही हाथ पैरों में जलन और अकड़न भी महसूस होती है। अब हम जान लेते हैं स्लिप डिस्क के रिस्क फैक्टर्स, यानी ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से स्लिप डिस्क हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला है एज। बढ़ती उम्र के साथ साथ डिस्क में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम देखें महिला और पुरुष में, तो पुरुष में स्लिप डिस्क होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हमारे बैक में कोई इंजरी हुई है यानी कमर में कोई इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी डिस्क का डिजनरेशन हो सकता है। रेगुलरली अगर कोई हैवी वेट उठाकर काम करता है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। साथ ही अगर कोई इम्प्रॉपर पोस्चर में लंबे समय तक बैठते हैं तो उस कंडीशन में भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी यानी बढ़ता हुआ वजन भी स्लिप डिस्क का एक कारण बन सकता है। अब हम जान लेते हैं स्लिप डिस्क के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप स्लिप डिस्क को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा डिस्क में जो डीजनरेशन हो रहा है उसे रिपेयर किया जाता है। साथ ही कमर दर्द और पैर दर्द में भी उससे आराम होने लगता है। इस प्रकार से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसको बिना किसी साइड इफेक्ट्स के पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस स्लिप डिस्क से सफर कर रहे हैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेकर उसे पूरी तरह से ठीक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।